सीताराम नाम के जाप दिलाओ ताही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए श्रोता, हम सब कथा के क्रम में श्रोता भगवान कथा के क्रम में लेवा से पहले हम यह प्रश्न करब कि कैन में सब कथा के कर्तव्य कैल श्रोता भगवान हम सब कथा के विराम दिलाओ। भगवान विश्वामित्र के संग मुनि के आश्रम में लेते हैं और आश्रम में मुनि के यज्ञ प्रारंभ कले मुनि यज्ञ कर रहा छथिन। दोनों भाई पहरेदारी करिए।
जिनका सिर पर भगवान के हाथ हैं, संसार के कोई किसने भी गैर सके भक्त के। भगवान के कृपा के लाइन में रहना चाहिए, कृपा का अधिकारी बनना चाहिए। श्रोता संकेत करे छन मुनिगण, जिनका ऊपर में कृपा हो जाए छन भगवान के, कोई विघ्न बाधा उनका परेशान नहीं कर सके। भगवान रक्षा कर जग के मारी चले हैं, बिन फरमान राम ते मारा, बिना फर वाला बाण मेर के 100 योजन सागर के पार भेज गई। और सुबाहु के पावक सरस सुबाहु ते मारा, सुबाहु के अग्नि बाण से उनका समाप्त कर लेते हैं। और सब निशाचर के सब सेना के लक्ष्मण जी संहार के एक तरह से मुनि के जग के रक्षा करके मुनि बड़ प्रसन्न बने, आनंद बने मुनि विश्वामित्र। और आनंद से आओ आश्रम में जग कर समय बीती दिले। श्रोता गोस्वामी जी कहे छे जनकपुर से निमंत्रण एले मुनि के। जनकपुर में स्वयंवर है, सीता स्वयंवर है जनकपुर में। तो मुनि के निमंत्रण एले तब मुनि मने मन सोचे छे कि जनकपुर से निमंत्रण एले, जनकपुर जय पड़त। लेकिन ये दोनों भाई के जे कहवें जे जनकपुर चलो निमंत्रण एले, तो ये दोनों भाई बहाना बतिएते ये मुनि निमंत्रण तो अहाँ के एले, हमरा तो नहीं निमंत्रण आयल है, तो हम अहाँ के कार्य कलौं, निशाचर सबके मारलों, अब हमरा आज्ञा दिया अपना राज्य के जाओ। बहाना करती मुनि सोची छथि। और सही में हुनका तो निमंत्रण नहीं है, निमंत्रण तो मुनि के देखी। मुनि एक तरह से मन में सस्पिशन कर रहा छथिन कि कहीं भगवान मनाने के लिए। तो मुनि विचार करके वो स्वयंवर के नाम बदल देलखिन। की कहलखिन ये राम जी जनकपुर से मिथिला नरेश के निमंत्रण एले से अपने एक मुनि के यज्ञ पूरा के लिए ने एक बैरागी के सहो यज्ञ पूरा करा, एक राजा के सहो यज्ञ पूरा करें। यानी वे स्वयंवर के श्रोता मुनि नाम दलखिन यज्ञ, इन्हें कहते स्वयंवर चेहरे स्वयंवर के पूरा करें। या तो स्वयंवर के नाम कहते हैं तो भगवान नहीं चले, ये हमारा निमंत्रण नहीं है। द्वारा के बदल दिलखिन, परिवर्तन कर दिलखिन। देखियो शब्द में छे श्रोता चौपाई में लिखल है, तो स्वामी जी लिखलखिन कि धनुष जय के सुनी, लिखल है न धनुष स्वयंवर नहीं लिखलखिन, तो स्वामी जी लिखने छथिन धनुष जय के सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, यानी मुनि कहलखिन जे राम एक मुनि के यज्ञ यहाँ पूरा केलौं और एक आओ राजा के यज्ञ के पूरा करियो। अहाँ के काम छेन राजो के यज्ञ के पूरा केलौं। धनुष जय के सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा।
हर्ष चले मुनि वर के साथ। जगने धनुष्य जग के नाम करके न स्वयंवर के रूप बदल दिलखिन जग में परिवर्तित कर दिलखिन मुनि। एकदम आगाम में चौपाई में लेकर के न गोस्वामी जी हर्षी चले मुनि वर के साथ। अर्थ दो प्रकार के होय छन श्रोता। कोई अर्थ लगा दे छन जे भगवान मुनि वर के साथ, मुनि वर के साथ भगवान खुशी खुशी चलल के न जहाँ ब्याह है नहीं श्रोता, ये अर्थ गलत है। संधि विच्छेद छन श्रोता चौपाई में भगवान ने हर्षित होकर चलल के भगवान के तकर के न जे एकदम जग पूरा करवा के एक राजा के जग पूरा करिए, मुनि के जग पूरा करिए, एक राजो के जग पूरा करिए। तो वही में कोई उनका पता है कहाँ जमरा विवाह है। तो भगवान हर्षित करने चलल की ने एमे श्रोता अर्थ गुड रस से हर्षी चले मुनि, मुनि हर्षित चल हर्षित भेल की ने और वर के साथ यानी दुल्हा छथिन वर छथिन राम जी के साथ मुनि जी चलखिन हर्षित होकर खुशी होकर ये भगवान मान गए जनक बोल जाएंगे। हर्षी चले मुनि वर के साथ मुनि खुशी होकर चल जा रहा छथिन। गोस्वामी जी लिखल गए आश्रम एक दिख मुनि, आश्रम एक दिख मुनि माही आश्रम माही शिला आश्रम एक लिख मगमाही। रास्ता में एक भगवान आश्रम से कल के न मुनि चल जा रहा छथिन आगू आगू और बीच में राम जी छथिन पाछा में लक्ष्मण जी। आश्रम से कल के आश्रम के खग मृग जीव जंतु कहना ही वही आश्रम में ने एक पक्षी छै ने कोनो जीव छै ने जंतु छै खग मृग जीव जंतु कहना ही कोई चीज एकदम सुनसान विराम लगे वो आश्रम। वही समय में नजर पड़ गए भगवान के एक पत्थर में राखल छलन, अजीब पत्थर छलन। पूछत मुनि शिला प्रभु देखी, एक शिला के देख के मुनि सब पूछ दिल के न भगवान जे गुरु जी करके हाँ राम इस शिला कौन शिला है। और भगवान देख के शिला के दूटा छिद्र छे वे छिद्र से जल बह रहा है। भगवान पूछलखिन ये शिला कौन छे नहीं भगवान, और ये शिला के छिद्र से नेत्र से जल किया बह रहा है। भगवान कहके राम हम तो कुछ नहीं देखल, अहाँ कोना देख लिए, हम आगा में छलिए तो हम तो कुछ नहीं देखल, लेकिन अहाँ के नजर कोना पड़ गए। भगवान कहलखिन जे हे मने मन के छथिन कि जिसको कोई नहीं देखने वाला होता है उसको तो मैं ही देखता हूँ। इस संसार में जिसको कोई नहीं देखने वाला होता है उसको मैं ही देखता हूँ। मने मने मुनि बुझ गए कि हाँ प्रभु जिसको कोई नहीं देखने वाला होता है उसको भगवान देखता है, भगवान देखने वाला। हे मुनि आप बताइए कि इन दोनों चित्रों से ये जल जो बह रही है ये जल कैसा है। विश्वामित्र मुनि कहलखिन जे भगवान ये एक नारी के पुकार छे, ये नारी पुकार रहे छथिन, प्रतीक्षा करते ए नारी के ज्यादा समय बीत गए हैं।
यही से ही पत्थलों करनी तो भागे मेरे पत्थल से जल निकल रहा है पत्थल के अंशां सुधे रहा है क्योंकि मुनि हम समझलो में कौन नारी चैनी और इनका एक सज्जा आंसू बही ये किया ये पश्चाताप के आंसू बहा रहा छे तब मुनि कहल कि नहीं हे प्रभु सुनो इनका कथा। गौतम नारी श्राप बसे ऊपर लगे धरती गौतम नारी श्राप बसे ऊपर लगे धरती चरण कमल चाहते चरण कमल चाहते कृपा करम रघुवीर चरण कमल चाहते कृपा करम रघुवीर। प्रभु गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धरि ई गौतम प्रिया छथिन प्रभु ई छलल गेल छनि इंद्र के दमन से जी छलल गेल छनि इंद्र इनका धोखा दऽ के इनका सतीत्व के नष्ट कऽ देने छथिन और वही सतीत्व के नष्ट भेला से उनकर पति देव गौतम ऋषि श्राप देलखिन ये नारी श्राप के पत्थर में परिणत कर देलखिन गौतम ऋषि श्री भगवान कोई दिन से पत्थर एठाम पड़ल नारी रूपी पत्थर और आवाज के प्रतीक्षा करित 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 आई हर प्रतीक्षा के समय ज्यादा भ गए तभी तो भ गए नारी रूपी पत्थर इनका सजल नेत्र भ गए सासु बह लगने प्रभु किया मुनि किया बह लगने चरण कमल रज चाहती प्रभु आपके चरण कमल के रज चाहिए धूली ला चाहिए जहाँ कम से कम अपन चरण के धूली लगा दिया इनका जिससे पवित्र हो जाते सरकार कृपा करहूँ रघुवीर। जय देवाल भगवान राम जी चरण के स्पर्श करोड़ के नवे पत्थर से यज्ञ स्पर्श करोड़ के नवे पत्थर से नारी के प्रकट भेल अहिल्या प्रकट भ गई और प्रकट भ के भगवान के रूप के देखा लगल माँ अहिल्या के नेत्र सजल भ गए नेत्र सधार बह लगल प्रभु के रूप देख के विनती कर लगल प्रभु के यही प्रभु धन्य छी अपने बहुत दिन से प्रतीक्षा करित करित अपने के आए पदार्पण भ गए आश्रम में आए हम धन्य भ गए स्तुति कर लगल प्रभु के अहिल्या परसत पद पावन सुख न सावन परसत पद पावन सुख न सावन प्रगट मई तब कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोड़ी रहे
सुसनायक देखत रघुनायक जनक सुसनायक हरि लव शंकर देखत लोचन हरि भगमोचन हरि लव शंकर जाना सजन भगले अहिल्या जी के भगवान के रूप देखे परसत पद पावा शोक नसावन सब शोक मिट गए मांगे प्रकट भई तब पुंज सही एक पुंज प्रकाश रूप में प्रकट भेले ने देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर दे हाथ जुड़ गए माँ अहिल्या के भगवान को अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा प्रेम के बढ़ गए शरीर सुखमान भगले माँ अहिल्या के मुख नहीं आवे वचन कहे अतिशय बर भागे चरण लागे बार बार चरण से लगे चढ़े मुख नहीं आवे वचन के मुख से वचन कहल स्तुति करी छथि भगवान के छथिन जे हे अहिल्या हम तो सोचे छलहुँ जे अहाँ हमरा शिकायत करब जे प्रभु हमारे कौन दोष जे हमरा मुनि श्राप किया दिलक लेकिन अहाँ तो हमरा विनती करी छी हमरा से क्षमा मांगे छी मैं नारी अपावन हम नारी अपावन छी प्रभु जग पावन अहाँ पावन छी ई कोन शब्द अहाँ बाजि रहल छी शिकायत किया नहीं केलहुँ हमरा से अहिल्या कहलकै नहीं प्रभु हमरा कोई शिकायत नहीं अहाँ के जे शिकायत करब सही में जे दिन हमरा मुनि श्राप देलखिन ओहि दिन हम मुनि से पूछलहुँ भीतर बहुत प्रश्न है जे हमर कोन दोष छलनि जे हमरा श्राप दै छी हम तो छलल गेलहुँ एहिमे हमर कोनो दोष छलै लेकिन ओहि दिन प्रश्न छलनि हमरा मन में जे भगवानों से पूछबनि जे हमर कोन दोष छै और स्वामियों से पूछे जे स्वामी हमार कौन दोष छलनि जे हमरा अहाँ श्राप देलिए लेकिन आई सरकार हमरा कोई प्रश्न नहीं है भीतर में हमरा कोई कंप्लेन नहीं है यहाँ से किया मुनि श्राप जो दीना अति भल दीना परमय अनुग्रह में माना मुनि श्राप जो दीना हमरा मुनि के श्राप देलखिन बढ़िया केलखिन भलाई केलखिन हमारे करके किया लिया एहि दुआरे परम अनुग्रह मैं माना है ये अनुग्रह माने छे अपना पति देव के आई हमरा श्राप नहीं देने रहते भगवान तो आई हमरा इस शरीर से हाँ चरण नहीं लगेगी आई जो श्राप हमरा पति देव देलखिन इस श्राप ने वरदान से हमरा वरदान के कारण श्राप के कारण अहाँ के चरण स्पर्श भेल हमरा शरीर से यही चरण के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सब लायक रहे छे यही चरण विराट के अहाँ यही चरण से अहाँ के गंगा निकल है लेकिन आय हम धन्य छी जाय हमरा माथ पर अहाँ अपन चरण राखलिए हम धन्य परम अनुग्रह में मान बार बार चरण में पड़े छथिन देखूँ भरी लोचन हरि बहुमोचन यही शंकर लाभ मैदान ये शंकर के लाभ मिलने ये गंगा अहाँ के चरण से निकल के भगवान शंकर के माथ पर विराजमान भेले वो गंगा रूपी चरण हमरा माथ पर लगल आए हम उनको श्रद्धा मानी भगवान कहलखिन जे हे अहिल्या ठीक से यहाँ वरदान मांगो कुछ मांग लिया हमरा से माँ अहिल्या कहलखिन विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बड़ा ए प्रभु अहाँ के हम विनती करी छी अहाँ के हम प्रणाम करी छी हमरा वर नहीं मांगो किछ नहीं मांगो हम की मांगो देखियो श्रोता जी के अनुराग
इचन प्रेम बैराग ल लेलियन श्रोता। बैराग लेला के उपरांत अनुराग नहीं पैदा भले, कोई बैराग के कोई काम सिर्फ डांड में आरमन बन लिए और कहते हम बैराग हो गए। कोई बैराग के कोई अर्थ नहीं छे श्रोता। बैराग के अर्थ कब छे श्रोता? बैराग लेला के बाद भीतर प्रेम जगह, अनुराग जगह भगवान के चरण में प्रेम के दिन जय के लें पश्चाताप के आंसू बहन लगने अपना आँख से। हे प्रभु, ये संसार में हमारा जैसा पापी हुए बट पापी छे हम सरकार, कौन विधि हम पार उतरवे सरकार अपने जुगती बताओ। ई भाव जे दिन आबि गेलै श्रोता, ओहि दिन वो बैराग लेने सफल भ गेलै। नहीं तो ई अनुराग नहीं पैदा भेलै तब तक अहाँके बैराग लेने सफल। अनुराग पैदा होना चाहिए और अनुराग कब से पैदा है? जब तक कोई प्रभु के कथा नहीं श्रवण है। बार बार की कोई कथा श्रवण करिए, जिनके श्रवण समुद्र समान, कान श्रवण समुद्र के समान मिल जाइए। कतबो कथा सुनिए, समुद्र में कतबो नदी के पानी जैसे श्रोता उफान पर नहीं हुई। नदी समय जन तनी मनी जल अवैय वर्षा हो उफान पर अधजल के कड़ी छलकत जाए, लेकिन